जय हिंद दोस्तों आज हम भारत के जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे और देश का सबसे स्वच्छ शहर इसी राज्य में स्थित है। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है और यहाँ पे आदिवासियों की आबादी 50% से भी ज्यादा है। साथ ही इसी राज्य के आधार पर प्रसिद्ध किताब द जंगल बुक लिखी गई और बाद में इस पे एक बहुत ही बड़ी फिल्म भी बनी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी राज्य में भारत के कई दिग्गजों का जन्म स्थान रहा, जैसे चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, कैलाश सत्यार्थी, जया बच्चन, मंसूर अली खान पटौदी और अन्य महान व्यक्तियों का जन्म इस राज्य में हुआ। भारत के दो मध्यकालीन महान गायक तानसेन और बेजू बावरा का जन्म इसी राज्य में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का एक मुख्य राज्य है जो भारत के केंद्र में स्थापित है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 75 मिलियन निवासियों के साथ पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश कुछ उन राज्यों में से है जो चारों ओर से कई राज्यों से घिरा है, लेकिन इस राज्य की एक अलग बात यह भी है कि यह अपनी सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से 30.72% क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और परंपरा को जोड़ते हुए भारत का मुख्य राज्य है, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत की प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है, जहां आपको एक से एक प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, भाषा, त्योहार और यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो बिना किसी देरी किए आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास काफी विस्तृत और ऐतिहासिक है। नर्मदा घाटी के हथनौरा में पाए गए होमो इरेक्टस के अलग अलग अवशेषों से पता चला है कि मध्य प्रदेश शायद मध्य प्लेस्टोसीन युग में बसा हुआ था। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य निकलकर सामने आता है जिस पर सुंग, अंधरा, सातवाहन, क्षत्रप, नागा और गुप्तों जैसे राजवंशों जैसे कई महान साम्राज्यों ने शासन किया है। मध्य प्रदेश पर सबसे पहले मुगलों का राज था, जबकि आजादी से पहले यह ब्रिटिश शासन के कब्जे में था। अंग्रेजों के राज्य संभालने के बाद इसे केंद्र प्रांत घोषित कर दिया गया। आजादी के बाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को एक उचित राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ को एक नई राज्य के रूप में नवंबर 2000 में इसके एक हिस्से को विभाजित कर दिया गया था। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और यह देश के मध्य भाग में स्थित है। यह शहर विंध्याचल पर्वत के पूर्व में स्थित है। यह शहर पहाड़ी क्षेत्र पर बसा है, लेकिन यहाँ का तापमान काफी गर्म रहता है। इस भूमि से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, जैसे बेतवा नदी, चंबल, इंद्रवती, महानदी और सोन नदी, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर इस राज्य की सबसे बड़ी सिटी है, जिसे भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल की अगर बात की जाए तो वह गेहूं है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे गन्ना, चना, मटर, राई, सरसों और सोयाबीन जैसे विभिन्न फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। मध्य प्रदेश अपने अपार खनिज संसाधनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे और हीरे का सबसे बड़ा भंडार है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह राज्य काफी उन्नत है। यहाँ उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो आदि प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की संस्कृति स्वदेशी परंपराओं और राज्य के एक बड़े हिस्से में निवास करने वाली जनजाति के रीति रिवाजों से काफी प्रभावित है। यह राज्य सभी धर्मों और समुदायों का घर है, इसीलिए यह राज्य सभी धर्म के लोगों की अलग अलग संस्कृतियों के रंग में रंगा हुआ है। इस राज्य में सभी धर्म और जनजातियों के लोगों को अपनी अपनी संस्कृति अपनाने की आजादी है, इसलिए यह राज्य किसी भी एक परंपरा या संस्कृति का अनुसरण नहीं करता है। जब आप मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जाएंगे तो आपको अलग अलग संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालवीय, कोरकुम टिहरी, ब्रज भाषा, बघेलखंडी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, गोड़ी भाषाएं भी बोली जाती है।
संस्कृति और परंपराओं की तरह मध्य प्रदेश की वेशभूषा भी यहाँ के निवास करने वाले विभिन्न धर्म के लोगों और जनजातियों से प्रभावित है। लेकिन मध्य प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा आज भी इस राज्य में जीवित है, जो भारत के अन्य राज्यों से काफी अलग है, जिसमें आदिवासी लोग ज्यादातर चांदी के आभूषण पहनते हैं। धोती और सफा मध्य प्रदेश के पुरुषों के लिए प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाक है, जो काफी आरामदायक भी होती है। सफा एक प्रकार की पगड़ी है, जो पुरुषों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मिजाई और बांधी सफेद या काले रंग की एक प्रकार की जैकेट है, जो यहाँ के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा बनती है, खासकर मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। इसके अलावा विभिन्न त्योहारों और अवसरों में राज्य के सभी धर्म के लोगों और जनजातियों द्वारा अपनी अपनी पारंपरिक पोशाक और कपड़े पहने जाते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के बीच लिंगा और चोली सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाक है। ओढ़नी एक प्रकार का दुपट्टा है, जो सिर और कंधों को कवर करता है और पारंपरिक पोशाक का एक अनिवार्य तत्व है। कपड़े में काले और लाल रंग सबसे लोकप्रिय रंग है। वर्तमान परिदृश्य में साड़ी भी मध्य प्रदेश में महिलाओं के परिधान का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य अपने हस्तशिल्प और विभिन्न कला रूपों के लिए जाना जाता है। उनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध बांस और बेत के हस्तशिल्प, कालीन, लोक चित्र, जूट वर्क्स आदि के नाम शामिल है। साप्ताहिक बाजारों में इन दस्तकारी वस्तुओं को बनाने और बेचने वाले समुदाय को बसोड़ या बसोर कहा जाता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश अपने बुनाई के काम के लिए भी काफी जाना जाता है, जिनमें महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कई उद्योग स्थापित है। यहाँ के प्रमुख उद्योग में अलमाई का कागज मिल्स, नेपानगर में स्थित अखबारी कागज का कारखाना, कटनी में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर का हैवी व्हीकल्स तथा गन कैरियज फैक्ट्री प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य के भोपाल, इंदौर, रतलाम और देवास सूती कपड़ों के मीलों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के महलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख महल में ग्वालियर का गुजरी महल और जय विलास महल, रायसेन का इत्रदार महल और बादल महल, मांडू का रूपमती का महल, धार का खरबूजा महल प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ ऐतिहासिक किले में ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला, धार का किला, मंदसौर का किला और असीरगढ़ का किला काफी प्रसिद्ध है। वहीं प्रसिद्ध दुर्ग में ओरछा दुर्ग, मंडला का दुर्ग, चंदेरी का दुर्ग और रायसेन का दुर्ग शामिल है। भारत के दिल के रूप में कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और त्योहार के लिए काफी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले लोकप्रिय फेस्टिवलों को कहीं और नहीं देखा जा सकता, जिसमें धार्मिक त्योहारों के साथ साथ आदिवासी त्योहार भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक त्योहारों में दशहरा, दिवाली, ईद, जैन त्योहार और क्रिसमस शामिल है, जबकि आदिवासी त्योहारों में मडई, भगोरिया और करबा शामिल है। इसके अलावा झाबुआ में दुनिया भगोरिया हाट नृत्य, खजुराहो का नृत्य समारोह, ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह और प्रयागराज का मेला भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के भोजन विभिन्न शैलियों और विशिष्टताओं के साथ बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा विभिन्न राज्यों से लगी होने की वजह से यह अपने स्थानीय भोजन के अलावा दूसरे राज्य के भोजन से भी काफी प्रभावित है। मध्य प्रदेश में आप सभी तरह के भोजन का स्वाद चख सकते हैं। बता दें कि यहाँ के मुख्य भोजन में गेहूं के आटे की रोटी, दाल चावल, मांस और मछली, दाल बाल्फा, बिरयानी, कबाब, रोगन जोश, कोरमा और पोहा के नाम शामिल है। मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख पर्यटक राज्य है। यह विश्व भर के यात्रियों के लिए भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने नई ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किलों और महलों से काफी आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में उज्जैन, खजुराहो, ग्वालियर, इंदौर, महाकालेश्वर मंदिर, ग्वालियर का किला, पेंच नेशनल पार्क, पंचमढ़ी आदि ऐसे कई स्थान के नाम शामिल है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के बारे में और क्या जानते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई राज्य की जानकारी के साथ। जय हिंद।